सर, एक तरफ तो हरियाणा में 2 पुलिस अधिकारियों की जिन हालात में मृत्यु हुई, भ्रष्टाचार उसके पीछे नज़र आ रहा है, एक मुद्दा वो छाया हुआ है आजकल और दूसरी तरफ पंजाब में रोपड़ रेंज के डीआईजी, उनके घर में जिस तरह से अवैध संपत्ति मिली है, रिश्वत उन्होंने 8 लाख की स्वीकार की, रंगे हाथों पकड़े गए सर, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार जो है आज छत चढ़ के बोल रहा है। वर्ष 1974 में मैं आईपीएस में आया और 76 में मैं इलाहाबाद तत्कालीन वर्तमान प्रयागराज जब एएसपी अंडर ट्रेनिंग गया, तो मिस्टर बलबीर सिंह बेदी साहब हमारे एसएसपी थे, बड़े ही यशस्वी आईपीएस अधिकारी। और उन्होंने ये कहा कि आईपीएस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि मन कर्म वजन से पूरी तरीके से निष्ठावान हो, संविधान का पालन करे और सुनिश्चित करवाए। उसके लिए यहां तक कि रिश्वत तो छोड़ दीजिए कि अगर आपकी श्रीमती जी शॉपिंग भी करने जाती हैं तो जहां आप नियुक्त है वहां शॉपिंग न करें, दूसरी जगह जिले में जाएं, जब घर जाएं या मायके जाएं तब वहां पर करेंगे उस जिले में, क्योंकि जिस जिले में आप पोस्टेड है वहां शॉपिंग करेंगे, दुनिया यही कहेगी कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। किसी भी प्रकार की सुविधा आप अपने सहकर्मियों से नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार की सुविधा भले ही वो उसी मार्केट रेट पे हो, आप नहीं लेंगे। खुद जाकर के सामान खरीदें, अपनी शॉपिंग आपकी श्रीमती जी खुद करें। तो इतने बड़े मानक थे। और ये भी बताया कि पूरे प्रदेश में उस वक्त मात्र 2 आईपीएस अफसर ऐसे थे जिनकी आम ख्याति शोहरत आम अच्छी नहीं थी, बाकी सब आईपीएस अधिकारी बेदाग थे। आज जो हालात है, आपने जो पंजाब के जिस डीआईजी साहब की चर्चा की, उन्होंने तो नए नए तरीके निकाले थे रिश्वत लेने के। शायद 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों सीबीआई ने उनको पकड़ा, लेकिन जब छापे पड़े तो 3 नोट और करेंसी काउंटिंग मशीन्स के द्वारा उनके जो गिनाई हो रही थी, तो मालूम पड़ा कि करोड़ों करोड़ों रुपए, और रुपए के साथ साथ ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, बेशकीमती घड़ियां, सोने और डायमंड की ज्वेलरी, और इसके साथ साथ बढ़िया टॉप एंड कार्स जिसमें मर्सिडीज और ऑडी भी हैं। और अभी तो प्रारंभिक दौर है, अभी तो जांच नहीं हुई, और इनको इतनी निर्लज्जता के साथ रिश्वत में रंगे हाथों पकड़ा जाना, ये खुद भी एक पूर्व डीजीपी के सुपुत्र हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कुल कलंक जो है पूर्व डीजीपी का पुत्र होने का, इसको गौरव था, लेकिन ये निकला कुल कलंक डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। बाप का भी नाम इसने धूमिल किया। बाप जो एक फौजी थे, फौज के सेवा काल के उपरांत वो डीजीपी बने पंजाब के, तो उनके पुत्र होने के नाते इनको तो और मानक और ऊंचे रखने चाहिए थे। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ, ये ठसक के साथ न्यायालय गए, उनका इसका न्यायालय इसका निर्णय करेगा। अरे निर्णय तो तुम्हारे जब रंगे हाथों पकड़े गए हो, और ये जैसा होता था अवसर वैसी मांग करते थे। जैसे किसी से उन्होंने कहा कि कैश नहीं, हमें तुम 10 लाख की रोलेक्स घड़ी लाके दे दो, हमें तुम कार्टियर की घड़ी 20 लाख की लाके दे दो, किसी से कहा ज्वेलरी या सॉलिटेयर लाके दे दो, इस तरीके का किया। लेकिन वही कहते हैं कि ये जिसको समझते थे भाग्य लक्ष्मी, वो निकली काल लक्ष्मी। जिसको भाग्य लक्ष्मी समझते थे, तो ये भुल्लर के लिए काल लक्ष्मी निकली, और इनकी मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा सबका ऊपर पटाक्षेप हो गया। तो बेहतर होगा, मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं कि इस तरह की घटनाएं होती है। आदमी कहते हैं कि आदमी चला बहुत लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। ये वो जहाज हैं जो कभी टेक ऑफ नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्रैश होने के लिए बने हैं। और क्रैश होने के लिए बने, मैं आपको कितने उदाहरण दूंगा जो मुझे याद दिला दिए अगर मैं भूल जाऊं। कि सीबीआई के छापे के बाद जैसे बातचीत आजकल चल रही भ्रष्टाचार की, एक और उदाहरण देखिए, मैं उस पर आऊंगा। इगतपुरी एक कस्बा है महाराष्ट्र में, वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर 5-6 आईजी स्तर के अफसर बुल्लर की तरह चला रहे थे। और वो कॉल सेंटर नाजायज काम, जबरन धन वसूलना और लोगों के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी, ये सब धंधे कर रहे थे। और प्रत्येक अधिकारी की रिश्वत का कट जो था 50 से 60 लाख महीना था, वो भी अभी पकड़ा गया। तो मतलब ये है कि पुलिस की वर्दी पहन करके जहां आपको अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना था, आपने इसमें भी एक अवसर ढूंढा डकैती डालने का। और मैं इन पुलिस अधिकारियों को समझता हूं कि आपने अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण न करके आपने वक्त के साथ नमक हरामी की, और ऐसे अधिकारियों की चल अचल संपत्ति तो जब्त होनी ही चाहिए, जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डकैती डाली, अपराध किया। अपराध रोकना तो छोड़ दीजिए,
ये अपराधियों से भी ज्यादा घृणित काम इन आईजीज और इन वर्दीधारियों ने किया, चाहे भुल्लर हो या जो इगतपुरी में हो। अब मैं आपको एक दो केसेस और बताता हूं। एक सबसे जघन्य केस है उड़ीसा का। 1983 बैच के एक आईएएस अफसर थे और उड़ीसा काडर के थे। उड़ीसा के तीनों कमिश्नरी में, 3 कमिश्नरी हैं, उनके रेजिडेंट कमिश्नर थे। तो लेबर मिनिस्ट्री के बड़े ऊंचे पद पे थे। हैदराबाद में छापा पड़ा और जब पकड़ा गया तो जैसे हरियाणा का केस था, उसने नाम लेना शुरू किया कि हमारे साथ ये भी बराबर के हिस्सेदार थे। जगदानंद पंडा आईएएस 83 बैच। तो ये तुरंत जब इनको मालूम पड़ा कि उनके अधीनस्थ अधिकारी ने इस तरीके की पकड़े गए हैं, करोड़ों की बरामदगी हुई है, ये बात है अगस्त 2009 की। ये अपनी रिवॉल्वर ली, अपने घर भुवनेश्वर गए और भुवनेश्वर जा करके इन्होंने अपने पिता, पत्नी, 2 बहनें, इनका कत्ल कर दिया। पुत्र को गोली मारी, पुत्र बच गया और फिर अपने आप को भी इन्होंने गोली मार ली। आप क्या समझती है कि किसी को ये सामने जो ज्वलंत उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में एक अपर पुलिस महानिदेशक ने यही काम किया, अस्वाभाविक मृत्यु उनकी भी हुई। और ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य यही कि ये सब नसीहत इसलिए दी जाती है कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस न करे, क्योंकि लोग कहते हैं कि पाप की कमाई की मियाद 25 साल रहती है और 25 साल के बाद बंगला में कहावत है कि वो पाप की कमाई तो जाती ही जाती है, जो बाप दादों की कमाई है वो भी उसके साथ चली जाती है। तो लोग कम से कम समझे इस चीज को। महाभारत में कितनी बार लिखा गया है कि धृतराष्ट्र को या दुर्योधन को शकुनि ने कहा, अरे मूर्खों, यमराज को दावत मत दो, क्योंकि आज तुम्हारा जो पाप कर्म है भले ही आज उसका परिणाम न दिखाई पड़े, लेकिन कालांतर में तुम्हारी सारी वैभव, संपदा, प्रतिष्ठा सब धूल धूसित हो जाएगी। और वही हुआ, आपने इस केस में भी देखा। डीआईजी साहब को पहले सोच लेना चाहिए था। जिस तरीके से बेहूदगी से अब न ऑडी काम आएगी, अब न मर्सिडीज काम आएगी, न रेडो और रोलेक्स काम आएगी, न गोल्ड डायमंड ज्वेलरी आएगी। ये सब वकील साहब और उनकी पैरवी में नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जो पद प्रतिष्ठा थी वो भी जाएगी। और डीआईजी साहब कल तक फ्लैग कार पे चलते थे, अब हवालात की गाड़ी पे पीछे हथकड़ी लगा करके ये जाएंगे जेल, और जेल में रहेंगे। जिनको इन्होंने जेल भेजा है उन्हीं के साथ रहेंगे।